फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं आपके पास, ग्लूकोज की फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ को मैंने एक साइड से कवर कर लिया, ठीक है, और सिर्फ एक ही साइड पे सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। तो मेरे पास लीफ है जिसमें क्या हो रहा है, एक साइड पे सनलाइट पड़ रही है, हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लीफ पे सनलाइट पड़ रही है, मतलब ये पोर्शन ए पे लाइट पड़ रही है और पोर्शन बी पे कोई लाइट नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो जो आपके पास फोटोसिंथेसिस है, तो सबसे पहले हम छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, लाइट के प्रेजेंस में फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है लाइट के प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आपके पास मान लो इसको प्रूव करने के लिए आपके पास सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, हमारे पास क्या है, लीफ है, उसमें से आपने एक पार्ट को कवर कर दिया और एक को नहीं किया है। अब जिस पार्ट को आपने कवर नहीं किया है, अगर हम वहां पे सिंपल क्या है, जहां पे कवर नहीं किया है वहां पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई होगी, मतलब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई होगी, फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस वाटर, ये आपके पास क्या बन जाएगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O in presence of sunlight and in presence of chlorophyll, ठीक है। यही हम क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम बोल देते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में चेंज हो जा रही है, उसकी रिडक्शन हो रही है, उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और किस में चेंज हो जा रही है, वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जा रही है, ठीक है। अब जिस पोर्शन में क्या पड़ रही थी, लाइट पड़ रही थी, वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्लूकोज की, और जहां पे लाइट नहीं पड़ रही है वहां पे ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगी। अब ये हमें कैसे पता लगेगा, इसके लिए हम करते हैं स्टार्च टेस्ट, ठीक है। स्टार्च टेस्ट क्या है, सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें आयोडीन डालते हैं, अगर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, स्टार्च प्रेजेंट है, अगर कलर नहीं अपीयर होता है तो स्टार्च अब्सेंट है, क्लियर है। तो सिंपली अगर हम लीफ लें, उसको एक साइड पे हम कवर कर दें और एक पे नहीं करें, तो हम क्या देखते हैं कि जो कवर्ड एरिया था वहां पे आयोडीन के टेस्ट के बाद, स्टार्च टेस्ट के बाद कोई भी ब्लू कलर नहीं आता है, जबकि जो एक्सपोज्ड एरिया था सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या था, उसमें ब्लू कलर आता है, जो क्या बता रहा है हम पे कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन हुई है और यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है। तो छोटी क्लासेस में हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसके साथ ही एक और एक्सपेरिमेंट करते थे हम छोटी क्लासेस में, मान लो मेरे पास ये लीफ है, ठीक है, अब इसको मैंने एक सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर इसमें मैंने ऐसे कॉटन का एक सॉल्यूशन लिया, उसमें मैंने कॉटन ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जो कॉटन है इसमें प्रेजेंट है KOH, ठीक है। अब ये जो KOH है वो क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, मतलब जो एनवायरमेंट से CO2 प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है आपके पास KOH, ठीक है। तो ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, इसमें मान लो मैंने KOH ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पे अब आधे लीफ को मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में रख दिया, ठीक है, आधा लीफ मेरा किसमें है, टेस्ट ट्यूब में है, ठीक है, जिसके पास क्या है, यहाँ पे KOH है जो क्या कर रहा है, CO2 को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ठीक है, और आधा लीफ एक्सपोज्ड एरिया में है जहाँ पे आपके पास CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास CO2 नहीं है, ठीक है, तो जो एक्सपोज्ड एरिया है वहां पे क्या बन जाएगा, वहां पे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सेम टेस्ट कर सकते हैं हम, आयोडीन के साथ करेंगे तो कैसा कलर आ जाएगा, ब्लू कलर, ठीक है, और यहाँ पे कोई कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन नहीं होती है,
ये हमें टेस्ट क्या बता रहा है कि जो CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एसेंशियल है किसके लिए, टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमें इन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से दो चीजें पता चल गई। एक तो हमारे पास लाइट इंपॉर्टेंट है, सनलाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने छोटी क्लासेस में किए। ठीक है, अब देखो इन्हीं चीजों को देखते हुए कि मैक्सिमम जो आपके पास कैपेसिटी है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस फिर कौन कर सकते हैं, ऑटोट्रोफ्स और प्लांट्स, जिसमें क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, आपके पास ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, वही कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन एक्सपेरिमेंट्स को अब डिफरेंट साइंटिस्ट आए, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस प्रोसेस को, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करी कि ये जो चीज है वो कैसे हो रही है, कौन से पार्ट्स ऑफ प्लांट में हो रही है, क्या सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंट आता है, वो है आपके पास जोसेफ प्रिस्टले का। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया। ठीक है, और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था, अराउंड 1770 में किया। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, बेसिकली ठीक है, अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेल जार लिया। ठीक है, ये आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा भी होगा। अब बेल जार में उन्होंने क्या किया, एक कैंडल जला दी। ठीक है, अब ये जो कैंडल है, ठीक है, और एक चूहा रख लिया, ठीक है, एक माइस रख लिया। तो बेसिकली उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि कुछ टाइम के बाद कैंडल भी बुझ जाती है और जो माइस है वो उसकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किस पे किया, सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने रिपीट किया। उसमें उन्होंने फिर से एक बेल जार लिया, उसमें क्या रखा उन्होंने, एक उन्होंने कैंडल रखी, ठीक है, साथ में एक रखा मिंट प्लांट, ठीक है, और साथ में माइस। सेम एक्सपेरिमेंट, सेम सेटअप रिपीट किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपके पास लाइट है वो भी चलती रही, और जो माइस है उसकी डेथ भी नहीं हुई, वो भी लाइव रहा, सरवाइव कर पाया। ठीक है, तो बेसिकली जोसेफ प्रिस्टले ने क्या बताया, इन्होंने कंक्लूड किया कि जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट क्या कर रहे हैं, आपके पास रिस्टोर कर रहे हैं एयर में जो भी फाउल चीज कौन रिलीज कर रहा है, माइस रिलीज कर रहा है और कैंडल रिलीज कर रही है। तो सिंपली इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ एयर को एब्जॉर्ब, जो फाउल एयर है, ठीक है, जो गंदी हवा है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अच्छी चीज छोड़ देते हैं एनवायरमेंट में, जिसकी वजह से जो माइस है वो भी सरवाइव कर पा रहा है और कैंडल भी ग्लो कर रही है। इतना क्लियर है। अब उस टाइम पे उन्होंने ये नहीं बताया था, उन्होंने जस्ट ये बोला था कि जो आपके पास माइस और कैंडल है वो कोई सब्सटेंस, एक्स सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, जिसको कौन ले रहा है, प्लांट्स ले रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, जो प्लांट्स है वो कोई वाई सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो माइस है वो भी सरवाइव कर पा रहा है और जो कैंडल है वो भी ग्लो कर पा रही है। उस टाइम पे उन्होंने उसको एक्स और वाई बोला था, उन्होंने CO2 और ऑक्सीजन के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्टले ने बेसिकली क्या बताया था, इन्होंने बताया था रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। इस पे ग्रीन लाइट आती है कि ब्लू भी आती है, ठीक है, और साथ में जो इनका कंक्लूजन था, इन्होंने क्या कंक्लूड किया था, प्लांट रिस्टोर टू द एयर, प्लांट फिर से रिस्टोर कर रहे हैं एयर में, नहीं तो इसको whatever the breathing animal and burning candle remove, whatever the
breathing animal and burning candle remove। ठीक है, अब तो हमें सिंपल पता है कि जो आपके पास ब्रीदिंग एनिमल है वो भी क्या रिलीज कर रहा है, CO2, और बर्निंग कैंडल है वो भी क्या रिलीज कर रही है, CO2, और जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या रिलीज कर रहे हैं, वो रिलीज करते हैं बेसिकली ऑक्सीजन। ठीक है, तो इन्होंने सिंपली क्या बोला था, जो प्लांट है वो रिस्टोर कर रहे हैं एयर को। ठीक है, मतलब फिर से उसमें कोई नई चीज डाल रहे हैं, व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव, कि जो आपके पास एयर में से जो ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल कंज्यूम कर रहे हैं उसको कौन रिस्टोर कर रहा है, फिर से कौन ऐड कर रहा है, प्लांट्स कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जोसेफ प्रिस्ले ने क्या बोला कि जो आपके पास ग्रीन प्लांट है वो प्योरीफाई करते हैं फाउल एयर को एंड कन्वर्ट करते हैं उनको प्योर एयर में। सिंपल, क्लियर है? अब जो जोसेफ प्रिस्ले थे उन्होंने 1774 में डिस्कवर्ड किया था ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपके पास बाद में डिस्कवर हुई थी। ठीक है, पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद ऑक्सीजन डिस्कवर हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हमारे पास, वो है सेकंड साइंटिस्ट की बात करते हैं। जो सेकंड साइंटिस्ट थे हमारे पास वो थे जैन इंजनहाउस। जैन इंजनहाउस, ठीक है, और जैन इंजनहाउस ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था अराउंड 1779 में। ठीक है, देखो जैन इंजनहाउस ने जो आपके पास जोसेफ प्रिस्ले था उसके एक्सपेरिमेंट को क्या किया था, रिपीट किया था। ठीक है, तो उन्होंने सेम आपके पास किसके एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, एक तो उन्हें रिपीट प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट, एक तो उनके एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, और सेम बेल्जार वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहाँ पे रिपीट किया था, एक बार उन्होंने उसको सनलाइट में और एक बार उन्होंने डार्क में रिपीट किया था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब सनलाइट थी तब क्या कर रही थी, कैंडल ग्लो कर रही थी। ठीक है, बट जब सनलाइट नहीं थी तो कैंडल क्या हो गई, बुझ गई। ठीक है, और दूसरा इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया था, उसके लिए इन्होंने लिया था बेसिकली, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक्वेटिक प्लांट पे। ठीक है, तो मान लो ये कोई एक्वेटिक प्लांट है। वो कान ठीक है, मेरे को लगा बेड बॉक्स के अंदर तो नहीं है, पर उधर नहीं है, ले गई है वो, एक जोड़ी ले गई है, वो दो जोड़ी ले गई है। तो उन्होंने नोटिस किया कि जैसे ही उन्होंने एक्वेटिक प्लांट को जब सनलाइट में रखा, क्या चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने नोटिस किया कि जहाँ पे सनलाइट पड़ रही थी, ठीक है, वहां पे क्या हो रहे थे, ऐसे गैस के बबल अपीयर हो जा रहे थे ऐसे। ठीक है, जहाँ पे लाइट पड़ रही थी वहां पे ऐसे गैस बबल अपीयर हो जा रहे थे, और बाद में इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो गैस बबल थे वो किसके थे, ऑक्सीजन के थे। ठीक है, तो इन्होंने फाइंड किया कि जो सनलाइट थी उसकी प्रेजेंस में क्या हो रही थी, ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। पानी है ये, लो अच्छा बाबा को इस बोतल को भर दो पानी से। ठीक है, तो आपके पास ये किसने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये बताया था जैन इंजनहाउस ने। ठीक है, और ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया था, दो डिफरेंट क्वेश्चंस है ये। ठीक है, ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया था, प्रिस्ले ने। ठीक है, और जैन इंजनहाउस ने क्या बोला था, इन्होंने बताया था एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस कि आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। उन्होंने जस्ट ये बोला था कि एयर में क्या हो रहा है,
एयर में से कोई चीज ब्रीदिंग एनिमल क्या कर रहा है, उसको कंज्यूम कर ले रहा है, और उसको प्लांट क्या कर दे रहा है, उसको रिस्टोर कर रहा है, ठीक है। बट उसने किसी गैस का नाम नहीं बताया था। और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये बताया था जैन इंजनहाउस ने। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और यही एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने कहाँ पे किया था, एक बार उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सनलाइट में किया था। क्या है? तो दिख गया है कुछ है, ठीक है। और यही सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने जब डार्क में किया था तो उन्हें गैस बबल नहीं दिखे थे, तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। उन्होंने किसको बताया था, एक तो उन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, इन्होंने इनका जो कंक्लूजन था उन्होंने बताया था सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सेकंड इन्होंने बताया था ओनली दर्द आज इसमें रात को ग्रीन लग गया है पार्ट ऑफ अ प्लांट, दवाई लगानी बाबा को बोलो, प्लांट रिलीज ठीक हो गया बबल, ठीक है। और वो जो बबल थे वो किसके थे, ऑक्सीजन के थे, सिंपल लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन बबल, ठीक है। तो ये इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था, ठीक है। तो सनलाइट का रोल और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन के बारे में किसने बताया था, जैन इंजनहाउस ने बताया था, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट है थर्ड एक्सपेरिमेंट है हमारे पास जूलियस वॉन सेक्स का। ये मेरा सामान बेटा, थर्ड साइंटिस्ट है हमारे पास जूलियस वॉन सेक्स, ठीक है। तो जो हमारे पास जूलियस वॉन सेक्स थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, नहीं बेटा आप घूमो फिरो, ऐसे टीवी देख के बीमार हो जाते हैं। ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड, उन्होंने क्या बोला था कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। और इन्होंने ये बताया था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, बेसिकली प्रोड्यूस्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, बिकॉज नो ये ऑन नहीं है, ऑन है ये ऑन है, देखो लाइट जली है इसमें। जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उन्होंने बोला था कि जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट है वहाँ पे एक स्पेशल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको आज हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के नाम से। और उस स्पेशल बॉडी में एक पिगमेंट होता है, स्पेशल पिगमेंट, जो क्या करता है, जो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में, क्लियर है। तो उन्होंने ये बोला था बिकॉज इन ग्रीन प्रोड्यूस्ड, तो उन्होंने क्या बोला था, एक उन्होंने बताया था ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट इज प्रोड्यूस्ड एंड कार्बोहाइड्रेट इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट बिकॉज इन ग्रीन पार्ट्स टीवी ओ है, मेरा फोन दे दो बेटा जो ऑफ अ प्लांट स्पेशल बॉडीज, जिसको आज क्या बोलते हैं हम, जिसको आज बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। स्पेशल बॉडी विद स्पेशल पिगमेंट, स्पेशल पिगमेंट क्या है इनके पास, क्लोरोफिल, इज प्रेजेंट। तो सिंपली इन्होंने क्या बोला था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनमें जो स्टोर्ड फूड बनता है, जिसको हमने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट, उन्होंने सिंपली क्या बोला कि जो ग्लूकोज है, ठीक है,
प्लांट्स में जो ग्लूकोज है वो किसके फॉर्म में, ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास KW एंगलमैन का। इन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया। तो जो KW एंगलमैन थे, बेसिकली ये इनका एक्सपेरिमेंट है। ये देखो, तो KW एंगलमैन ने बेसिकली एक प्रिज्म लिया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उन्होंने क्या लिया, एक प्रिज्म लिया, उसमें से लाइट पास करी। अभी जो लाइट थी वो क्या हो गई, स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में, ठीक है, विबग्योर्स में। फिर उन्होंने फाइंड आउट किया, तो सिंपल अगर मैं सेटअप को यहाँ पे बनाती हूँ, बेसिकली उन्होंने एक सेटअप बनाया जिसमें उन्होंने एक प्लांट लिया, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट। देख बेटा कौन है, देख तो देख, आज भूख नहीं, पता नहीं आज दूध भी नहीं पीता होगा, फिर रोटी राटी नहीं खाती, केड़ा पाया फिर एक गने। और ये जो एक्वेटिक प्लांट है वो है क्लेडोफोरा, ठीक है। क्लेडोफोरा क्या है हमारे पास, ग्रीन एल्गा। क्लास ले लो। तो उन्होंने किस एक्सपेरिमेंट किया था, क्लेडोफोरा के ऊपर, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रीन एल्गा, ठीक है। अब इन्होंने क्या फाइंड आउट किया, सिंपली ये एक्वेटिक प्लांट है, तो यहाँ पे हमें वाटर है, ठीक है, और ये क्लेडोफोरा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, वहां से व्हाइट लाइट पास करवाई, ठीक है। अब जैसे व्हाइट लाइट पास हुई तो क्या हो गई, वो डिफरेंट कलर्स में टूट गई, ऐसे मानो वो ब्रेक हो गए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये जो लाइट स्प्लिट हुई, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जहां पे ब्लू रीजन ऑफ लाइट है, ठीक है, और जहां पे रेड रीजन ऑफ लाइट है, ठीक है। तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि ब्लू और रेड लाइट ऑफ रीजन में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, ठीक है। तो मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बबल कहाँ पे बन रहे थे, यहाँ पे। तो बेसिकली इन्होंने क्या यूज किया था, अब वहां पे उसने क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने यूज किया था ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो ब्लू रीजन ऑफ लाइट है और जो रेड रीजन ऑफ लाइट है, वहां पे क्या थे, बहुत ज्यादा ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया थे एज कम्पेयर टू अदर रीजन में क्या थे, कुछ ही ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो इनका कंक्लूजन क्या था कि जो ब्लू एंड रेड लाइट है वो मोस्ट इफेक्टिव है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख रही हूँ, ठीक है। कंक्लूजन क्या था इनका, ब्लू एंड red light is most effective for photosynthesis. इतना क्लियर है आपको? सेम देखो यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ से व्हाइट लाइट पास कर रही है,
ठीक है, तो जैसे ही प्रिज्म से पास करेगी तो क्या हो जाएगी, स्प्लिट्स हो जाएगी 7 कलर्स में। अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही रीजन बताए हुए हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ब्लू रीजन है, तो एक तो ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करते हैं, उनको बोलते हैं एरोबिक या ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो ब्लू रीजन था और जो रेड रीजन था, वहां पे क्या था, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। क्या देखना, ठीक है, जो क्या बता रहे हैं कि ब्लू और रेड लाइट मोस्ट इफेक्टिव है किसकी प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और लास्ट बात करते हैं हम, लास्ट जो साइंटिस्ट है हमारे पास, कार्नेलियस वॉन नील। जो कार्नेलियस वॉन नील है, देखो नील मतलब उसको ऐसे याद रखोगे आप, नील मतलब वाटर, ठीक है। तो कार्नेलियस वॉन नील ने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था, देखो जब हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखते हैं, बेसिकली हम लिखते हैं ऐसे CO2 प्लस H2 in presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है। तो आपके पास फोटोसिंथेसिस में क्या क्लोरोफिल का रोल होता है, क्लोरोफिल करता है ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट को कौन ट्रैप करता है, क्लोरोफिल, ठीक है, ये हम अभी देखेंगे आगे। तो वो किस में कर देता है, C6H12 O6 में कन्वर्ट, इसको बैलेंस करने का है, और 6 ऑक्सीजन और प्लस 6H2, ठीक है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किस में चेंज हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, और क्या रिलीज कर देते हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। अब इन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो कहाँ से रिलीज होती है, वो कहाँ से आती है, वो आती है आपके पास वाटर से, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, जिसको हम आगे चल के बात करेंगे हम इसके डिटेल में, जिसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, आपके पास वाटर ब्रेक होता है, तो वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, सॉरी, ठीक है। बेसिकली जो ऑक्सीजन रिलीज होती है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो किससे रिलीज होती है, वो रिलीज होती है वाटर से, ठीक है। तो ये इन्होंने कंक्लूड किया था, और इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने एक और सेटअप के साथ प्रूव किया था। उन्होंने यूज किया था पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का, ठीक है। जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, ठीक है, मतलब कैसे हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं, बट वो CO2 के साथ वो वाटर का यूज ना करके वो यूज करते हैं सल्फर का, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि एक तो क्या प्रोडक्ट बन गया, एक तो सेम प्रोडक्ट बन गया, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा क्या रिलीज हुआ, दूसरा यहाँ पे सल्फर, फ्री सल्फर रिलीज हो गया, ठीक है, फ्री सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, ठीक है। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस जो आपके पास ऑक्सीजन रिलीज होती है, जिसमें हम रेस्पिरेशन करते हैं बेसिकली, वो कहाँ से रिलीज होती है, वो वाटर से रिलीज होती है, क्योंकि अगर ये CO2 से रिलीज होती तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आनी थी, ऑक्सीजन रिलीज होनी थी, बट यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं रिलीज हुई,
इतना क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो बेसिकली हमें क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, CO2 भी एसेंशियल है, लाइट भी एसेंशियल है, ठीक है, क्लोरोफिल भी एसेंशियल है। अगर कोई भी कंपोनेंट नहीं है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, तो जो आपके पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो किसमें होती है? अब हमें एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आपके पास, मान लो ये लीफ है, ठीक है, वो इसकी मिडरिब है। ठीक है, तो लीफ के पास अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगी इसके पोर्शन में, तो मुझे बेसिकली लीफ के अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? मेसोफिल सेल्स। ठीक है, और मेसोफिल सेल्स में मैं क्या किसका स्ट्रक्चर देखूंगी? बेसिकली क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के आपके पास ऐसे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक होगी आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन। ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें दो रीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक तो ऐसे यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो आपको स्टैक ऑफ कॉइन की तरह लगेगा। ठीक है, मतलब एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखा है, ऐसे लगेगा। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ग्रेन। ठीक है, और इसमें से जो सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, उसको बोला जाता है थैलाकोइड। थैलाकोइड। ठीक है, और ग्रुप ऑफ थैलाकोइड को क्या बोल दिया हमने? देखो, तो एक स्ट्रक्चर है उसको मैंने क्या बोल दिया? थैलाकोइड। और जो ग्रुप ऑफ थैलाकोइड है उसको मैंने क्या बोल दिया? ग्रेना या ग्रेनम। ठीक है, अब ये जो ग्रेना और ग्रेनम होते हैं वो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोमल लेमेलाई। तो जो आपको ये स्ट्रिप दिख रही है इनको बोला जाता है स्ट्रोमल लेमेलाई। जो है तो था इसको दिया, ये तो कैसे बना देंगे? जिनको नहीं है वो जिनको भी है नहीं, मेरे को याद है नाम जिनको नहीं है। स्ट्रोमल रुको मैं इमेज देखती हूँ। लेमेन। ठीक है, और जो आपके पास ये जो स्पेस बचा, ये वाला, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, ये जो सारा स्पेस है इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। ठीक है, और आपको एक और चीज पता होगी कि जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है उसको और क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है उसके पास क्या होता है? अपना DNA होता है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो देखो जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें दो स्टेप्स होते हैं। बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसमें होते हैं 2 स्टेप्स। ठीक है, एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और एक को बोला जाता है डार्क रिएक्शन।
ठीक है। तो बेसिकली अब जो आपके पास ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्या है, थैलाकोइड, ठीक है, और ग्रुप ऑफ थैलाकोइड को हमने क्या बोल दिया, ग्रेनम। तो अगर मैं एक को देखूं, ये मेरे पास थैलाकोइड है, ठीक है, तो जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है क्लोरोफिल, ठीक है, जो किसमें हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट में। सनलाइट को ट्रैप करने में कौन हेल्प करेगा, यहाँ पे क्लोरोफिल। तो बेसिकली अब आपको क्लियर पता लग रहा होगा कि अगर यहाँ पे क्लोरोफिल है इनके बीच में, ये ग्रीन कलर में जो बनाया, अगर इनके पास क्लोरोफिल है तो बेसिकली जो लाइट है, ठीक है, मान लो ये सनलाइट है, ठीक है, तो सनलाइट को कौन ट्रैप करेगा, ये पार्ट, ठीक है, तो ग्रेना सनलाइट को ट्रैप करेगा। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, अब आई होप आपको क्लियर है, ग्रेना में, ठीक है, या ग्रेनम भी लिख सकते हो, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन होगा वो कहाँ पे होगा, वो होता है स्ट्रोमा में। इतना क्लियर है, ठीक है। और ये जो आपके पास लेमिलाई होती है, ठीक है, इनमें भी क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। तो जो आपके पास लाइट रिएक्शन होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा, जहाँ पे क्लोरोफिल होती है। तो लाइट रिएक्शन एक तो ग्रेनम में प्रेजेंट होता है, दूसरा स्ट्रोमल लेमिलाई में भी लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में होगा। इतना क्लियर है सबको, यस, ठीक है। देखो जो फोटोसिंथेसिस है, अब बेसिकली जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, हमने क्या बोला, जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में एक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोल दिया, थैलाकोइड बोल दिया, जिसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ थैलाकोइड को हमने क्या बोल दिया, ग्रेना या ग्रेनम बोल दिया, ठीक है। अब जो आपके पास थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, तो उसमें क्या है, आपके पास डिफरेंट पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। जो आपके पास क्लोरोफिल है, ठीक है, जो डिफरेंट पिगमेंट है, हमने क्या बोला, जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होता है डिफरेंट पिगमेंट्स, ठीक है, जिसमें से एक पिगमेंट क्या है आपके पास, क्लोरोफिल। तो डिफरेंट पिगमेंट्स में इसके पास कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, बेसिकली इसके पास प्रेजेंट होंगे पिगमेंट क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल, ठीक है। मैं बनाऊं चिकन सूप में। अब देखो जब आपके पास सनलाइट पड़ेगी, ये मान लो मेरे पास क्लोरोप्लास्ट है, लीफ के अंदर क्या होता है आपके पास, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थैलाकोइड के अंदर क्या है, ऐसे पिगमेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ग्रुप ऑफ थैलाकोइड, ठीक है। अब जब सनलाइट पड़ेगी तो जो सनलाइट का एक्टिव रीजन है, जहाँ जिस रीजन में, ठीक है, जिस रेंज में फोटोसिंथेसिस होती है उसको हम बोल देते हैं पार, ठीक है। पार क्या हो गया आपके पास, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, ठीक है। लाइट का ऐसा पोर्शन जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, ये जो पार है उसकी वेवलेंथ होती है 400 to 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसी रेंज में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। इतना क्लियर है। और जो आपके पास ये जो डिफरेंट पिगमेंट है वो क्या करेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ को ट्रैप करते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोफिल ए डिफरेंट वेवलेंथ को
ट्रैप करेगा, बी डिफरेंट वेवलेंथ को ट्रैप करेगा, कैरोटीनॉइड डिफरेंट वेवलेंथ को ट्रैप करेंगे सनलाइट की। ठीक है, इतना क्लियर है? देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर इसको कल डिस्कस करते हैं। तो आपके पास क्लोरोफिल ए है, ठीक है। तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि आप जो ग्रीन कलर देखते हो लीव्स में, वो सबका सेम ग्रीन कलर नहीं होता, कहीं का डार्क होता है, कहीं का लाइट होता है, कहीं का येलोइश होता है, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है? वो पिगमेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल ए है वो प्रोवाइड करता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर। नमक डाला इसमें और चीनी डाली और कुछ नहीं है, पियो। क्लोरोफिल बी प्रोवाइड करवाता है येलो ग्रीन कलर। पी में मना एक बार कैरोटीनॉइड प्रोवाइड करवाते हैं येलो कलर। नमक और चीनी है बस, और कुछ नहीं है। और जो ज़ैंथोफिल है वो प्रोवाइड करवाते हैं येलो टू अच्छा बच्चे येलो ऑरेंज एडमिट हो जाना, बाहर हॉस्पिटल में ना एडमिट फिर दो, हॉस्पिटल में होने पर ना एडमिट। एक कुछ काम कीजिए। हाँ तो उनका सुना था ना, और फिर हम बैठ गए। अब ये जो आपके पास डिफरेंट पिगमेंट हैं, उनकी डिफरेंट कैपेसिटी है और फिर हम बैठ गए एब्जॉर्ब करने की इसकी लाइट को, सनलाइट को, ठीक है। सन की लाइट को डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर एब्जॉर्ब करता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और उस वेवलेंथ के ऊपर कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसको बोला जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो कल हम स्टडी करेंगे आपके पास एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। गला खेक तो चले टाइम मुंह खोल के गले खांसी। नो এটা পেটের মধ্যে আবার চলে বাবা ঠিক। दो मेरे पास गिलास का दे। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आगे। इधर से पीता रहा, एक घुटो। थोड़ा सा बता देती हूँ आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। कैसे पीते हो? घुट करते हुए एक सिप पी ले, एक सिप पी ले। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है आपके पास? तो एक मेरे पास एक्स एक्सिस है, एक मेरे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने ले ली वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिक्चर, यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? मैंने क्या बोला? फार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन कौन सा है? वेवलेंथ 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक। कितना स्वाद है। ठीक है, तो इसी लाइट में सिर्फ आपके पास फोटोसिंथेसिस हो सकती है। इससे वायलेट से पहले क्या प्रेजेंट होगी? अल्ट्रावायलेट, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और रेड के बाद कौन सी होगी? इंफ्रारेड, उसमें भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ इसी वेवलेंथ में क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी। ओके, और यहाँ पे मैं बात करती हूँ एब्जॉर्प्शन की। Absorption of light by क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट है, अब देखो इसको हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? हम डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ डालेंगे। ठीक है, पहले हम 400 की डालेंगे, फिर हम ऐसे डिफरेंट इंक्रीज करते जाएंगे। तो बेसिकली जो आपके पास देखो डिफरेंट पिगमेंट कौन कौन से हो गए? पहले मैं किस पे एक्सपेरिमेंट करूंगी? पहले मैं करूंगी आपके पास क्लोरोफिल ए पे। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए में
जब मैं क्लोरोफिल ए पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है, ठीक है। उसमें जो आपके पास एक रीजन है वहां पे बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, और फिर यहाँ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में हो रही है, ब्लू रीजन में, और एक सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में हो रही है, रेड रीजन। जब मैंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, जब मैंने फर्स्ट पिगमेंट को यूज किया, दैट इज द क्लोरोफिल, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है हमें कि जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, उसमें क्या हो रही है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है कौन से रीजन में, ब्लू लाइट में हो रही है, और एक तो किसमें हो रही है, रेड लाइट में, ठीक है। कि ब्लू रीजन का और जो रेड लाइट रीजन है वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम एनर्जी को एब्सॉर्ब कर, ठीक है, और वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। इतना क्लियर है। तो जो क्लोरोफिल ए है बेसिकली अराउंड आपके पास 450 नैनोमीटर में उसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, और कौन से रीजन में होती है, ब्लू रीजन में, ठीक है। और दूसरा उसमें रेड लाइट में, ठीक है, ये रेड रीजन में क्या होगी, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है, और कितनी वेवलेंथ कितनी होगी, 600 नैनोमीटर में, और कौन से रीजन में, रेड रीजन में क्या करेगी, ये जो रेड लाइट है उसको सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब करेगी, ठीक है। तो आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पिगमेंट होता है, फोटो पिगमेंट, वो होता है क्लोरोफिल ए। आपने ये याद रखना है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैसे बना रहा है रोटी मोंकी पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कौन सा है आपके पास, वो है क्लोरोफिल ए। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। कल मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। कल हम बेसिकली बात करेंगे आपके पास C3C4 साइकिल की फॉस्फोराइलेशन की, ठीक है। तो जिसमें से आपको क्वेश्चन आते हैं, देखो इसमें से आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखो एक तो आपको साइंटिस्ट के बारे में आ सकता है कि ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन किसने डिस्कवर करी थी, या फिर क्लैडोफोरा पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो ये आ सकता है। दूसरा आपको आ सकता है कि जो आपके पास लाइट रिएक्शन, सिंपल क्वेश्चन है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है। थर्ड आपको ये आ सकता है कि कौन से पिगमेंट का कौन सा कलर होता है, ठीक है। और फोर्थ आपको क्या आ सकता है, जो फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रीजन होता है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, ठीक है। और मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होती है वो कौन सा पिगमेंट करता है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोफिल ए, और कौन सी लाइट में करता है, ब्लू एंड रेड लाइट में, ठीक है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट